नमस्कार दोस्तों, हम हाथरस लोकसभा क्षेत्र कह सकते हैं, हाथरस विधानसभा यानी सादाबाद की विधानसभा में खड़े हुए। सादाबाद की विधानसभा की ये विसावर है और मैं दिखा सकता हूँ एक दुकान है और इस दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि हम एक छोटा सा कहें कि 19 लाख से ऊपर मतदाता है जो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग करके एक सांसद को चुनेगा, जो सांसद कहीं प्रधानमंत्री को चुनेगा, वही देश का एक निर्णय लेगा। और क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे बहुत सारे हैं, धर्म की बातें होती हैं, मंदिर की बातें होती हैं, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे कितना लोग जागरूक हैं और क्योंकि पार्टियों ने कहीं अपने संकल्प पत्र बनाए हैं, लेकिन जनता ने भी अपना एक संकल्प पत्र बनाया होगा किस इरादे के साथ वो वोटिंग करने वाली है। ऐसा ही कुछ लोगों से जान लेंगे हम। हमारे साथ युवा ही हैं, सबसे पहले हम युवा से ही जानकारी लेते हैं। चुनाव आ गए हैं, मत का बहुत बड़ा कह सकते हैं त्यौहार है, क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा है सबसे पहले शिक्षा को लेके और रोज़गार को लेके। अभी जितनी भी सरकार आई हैं उन्होंने रोज़गार को लेके कोई भी ऐसा ख़ास कदम नहीं उठाया है, एक ठोस कदम नहीं उठाया है। उसमें बहुत युवा पीढ़ी जो बेरोज़गार घूम रही है उस पर भी सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरा अपना स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा कोई भी सरकार हुई हो अभी ऐसा कोई ख़ास वो नहीं दिखाया है। नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो चिकित्सा को जागरूक करने के लिए अखिलेश यादव के समय पे एम्बुलेंस चालू कर दी गई, हॉस्पिटल हैं, पीएससी हैं, अब लगभग आ चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं। हाँ, रोज़गार की बात कर सकते हैं। रोज़गार में चलिए कह सकते हैं कि जो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि यहाँ भी हम कहें तो 5 विधानसभा हैं जो एक लोकसभा बनाती हैं, सांसद बनाती हैं, और वहीं कहीं ना कहीं प्रत्याशी दूर दराज से ही रहते हैं। अक्सर अब तक जो प्रत्याशी रहे हैं वो भी एक चर्चा का विषय रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से रहते हैं। सर, लोकसभा के चुनाव की बात करिए तो क्या मुद्दे आपकी नज़र में? मुद्दे यही हैं, जनता के लिए मतलब एक फ़ायदा होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। जैसे सर ने पहले बताया हुआ है कि स्वास्थ्य एक बहुत ज़रूरी है। जब हम स्वस्थ होंगे जब तो हम कोई काम करेंगे। और स्वास्थ्य पे सरकार, कोई भी सरकार आती है, मैं यही नहीं कहूँगा किसी भी सरकार के बारे में इंडिविजुअल मतलब नहीं बताऊँगा, जो भी सरकार आती है मतलब एक किसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। किसान हमारा एक अन्नदाता है, किसान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते सर। तो हम भी छोटे मोटे किसान हैं, तो किसान के लिए अभी तक कुछ नहीं, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो किसानों के लिए होना चाहिए, कोई भी सरकार बने, मैं किसी के विपक्ष में। प्रमुखता चाहें किसान के लिए क्या होना चाहिए? किसान के लिए देखो, अच्छे उत्पादन के लिए उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए और उनके लिए अच्छे रेट मिलने चाहिए जो किसान की उपलब्धि है। जैसे पैदावार कर रहा है तो किसान पूरा जीवन उसमें अपना लगा देता है, फिर आगे देखता है कि रिजल्ट क्या है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि किसान के लिए एक उत्तम कदम होना चाहिए। किसान ही हमारे को जिंदा कर रखा है, किसान के अन्न से ही हम जी रहे हैं सर। यानी कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बाद में किसानों की जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे मुद्दे क्या अहम हो सकते हैं अपने स्थानीय मुद्दे यदि बात की जाए तो? मुद्दे तो सर हमारे हिसाब से तो एक तो शिक्षा के अकॉर्डिंग होना चाहिए और तुम्हारी शिक्षा के और प्लस किसान के लिए फिर किसान की जो लागत आ रही है उसके हिसाब से उसको जो फसल का रेट मिलना चाहिए। जो इस समय हर चीज़, फर्टिलाइज़र भी महंगा है, पेस्टिसाइड भी महंगा है और तुम्हारे बिजली का बिल भी महंगा आ रहा है। बिजली बिल तो फ्री कर दिया? नहीं करा किसान। 1 अप्रैल से फ्री हो जाएगा? नहीं, तो 1 अप्रैल कहाँ ही है अभी तो आ जाएगी। हाँ, तो अभी कैसा हो जाएगा? इस समय का आप बिल देखो ना, फार्मर का बिल कितना आ रहा है। और फार्मर का बिल यदि फ्री हो जाता फिर तो संतुष्ट हैं आप? कुछ नहीं, उसमें फर्टिलाइजर को सब्सिडी दो ना। तो खाद कितना महंगा है, हर साल डीजल कितना महंगा होते चला रहा है। बिहार एक बिजली का कोई साधन है नहीं, कोई अपना ट्यूबवेल से भी कर रहे हैं और ट्रैक्टर की जुताई भी डीजल से होती है। तो वो चीज़ें देखकर उसी हिसाब से फसल का रेट मिलना चाहिए। यानी कह सकते हैं वही आंदोलन जो किसान का एक आंदोलन था कि कहीं ना कहीं एमएसपी लागू होनी चाहिए, वो जो रेट है वो सही रेट मिलना चाहिए और फर्टिलाइज़र वगैरह कीमतें हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि किसानों की बात हुई, चिकित्सा की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, इसके अलावा भी कोई अहम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे जो होते हैं? मैं चलो बोलना चाहूँगा इसमें 2 लाइन है कि नहीं। नमस्कार मेरा हाल सभी को। और जैसे अभी सर ने बोला किसान के बारे में, उनके बारे में, तो मैं एक नई युवा पीढ़ी को थोड़ा सा संदेश देना चाहूँगा। चाहे हमारी पार्टी केंद्र में कोई किसी की भी आ जाए या स्टेट में भी किसी की आ जाए, पार्टी किसी के लिए रोज़गार नहीं दे सकती। ये तो सिर्फ चुनावी पहलू होते हैं और अपने आप को कारगर साबित करने के लिए, और कोई ना कोई अपनी अपनी प्रक्रिया जो भी अपनी होती है राजनीति में, पार्टियाँ वो अपना अपना
जिस तरीके से अपना वो करती है, पर इसमें युवा बिल्कुल बहके नहीं, और जो भी है अपनी ज़्यादा सरकार से, कोई भी सरकार से ही उसके बारे में ज़्यादा रोज़गार के लिए भी ना सोचे, जितना जल्दी हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नमस्कार। यानी कह सकते हैं कि जो रोज़गार है वो रोज़गार नहीं, अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि रोज़गार देने का प्रयास करो नौकरी करने के बजाय। वही लाइन कहीं ना कहीं सर की है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट बनो, सरकार विकास की बहुत सारी बातें करती है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबा समय आपने चुनावों को देखा है, अब भी आएंगे लोग, वादे करेंगे, किन मुद्दों पर आप और क्या कहेंगे सांसद से? तो संसद से कहने वाली बात यह है, पहली बात तो हमारे हाथरस ज़िले के नज़दीकी जो सांसद हुए हैं, पहले नज़दीकी हुआ करते थे, अब के तो जिन्हें कहाँ थे सांसद पार्टी ने इकट्ठे कर दिए। मतलब हमारे जो हाथरस जो लोकसभा सीट है, इससे हमारा मतलब जो प्रत्याशी है वो नज़दीक होना चाहिए, उस ज़िले का होना चाहिए। अब तो कोई पार्टी कहीं से लाई है, कोई कहीं से लाई है, अपना मतलब प्रत्याशी नज़दीक होना चाहिए साहब। दूसरे लोकसभा जो सदस्य के लिए जो चुनाव लड़े वो हमारा नज़दीक बहुत ही होना चाहिए। अब बाहर से आपसे क्या पता है कि जैसे हमारे विधानसभा मतलब लोकसभा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। नज़दीक होगा तो थोड़ा ध्यान भी रखेगा। चलिए, भाजपा ने बिल्कुल आपके नज़दीकी खैर से उतारा है, और ये कह सकते हैं बसपा ने भी बिल्कुल एकदम करीबी आगरा से उतारा है। ये कह सकते हैं सपा का थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्थानीय बताएंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे बाहरी प्रत्याशी का बहुत बड़ा मुद्दा चलता रहा है, एक स्थानीय मुद्दा यदि हम कहें तो अहम चीज़ क्या रहेंगी जो सांसद से मांगना चाहेंगे? जो सबसे बड़े मुद्दे की ये मांगने की सब, जैसे बेरोजगारी है, इसे चलाएं। एक हमारे यहाँ ITI बनी है पेशावर में, सपा सरकार से मान्यता मिली थी, मतलब उनको मंजूर यहाँ होके आई थी। 5 साल बीत गए या 10 साल बीत गए या BJP है, आज तक ITI पूरी नहीं हुई है राजकीय, जो पेशावर के अंदर है, जो चालू नहीं हुई, नहीं चालू अभी तक कुछ ना लेना, एक ना तो बनवा दी ऐसी वैसी खड़ी है। चलिए, पहली मांगी ITI हो गई, इसके अलावा क्या यदि हैं स्थानीय मुद्दे और स्थानीय और क्या है साहब, जैसे हमारे यहाँ किसान जैसे आलू की खेती है, गेहूं की खेती है, इसके लिए थोड़े मतलब वो लगवाए जाएँ, या आलू का यहाँ से बाहर मतलब भेजा जाए। तो अब लोग जहाँ पे डिपेंड करते हैं साहब, ये मतलब किसान क्या करे। अब जैसे खाद है, बिजली तो माफ़ कर देते हैं, क्या ट्यूबवेल या पानी हर एक किसान पर तो ही जोड़ी भाई, ये खाद भी तो छोटे छोटे किसान है वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं, तो ट्यूबवेल या बिजली को माफ़ कर देते हैं। अरे खाद पे सब्सिडी दे, बढ़िया तरह दे दे, और नॉर्मल करे उन्हें, ताकि छोटे से लेके बड़ा किसान तक आराम से अपना काम कर सके। तो ऐसी सरकार आनी चाहिए। आजकल प्रत्येक आलू में, गेहूँ में केमिकल की दवाइयाँ हैं, तो 3 रुपये की आमद थी, आज वो 6 रुपये की आ रही है, 6 रुपये की आ रही थी वो 12 रुपये की आ रही है। तो भाई उन पर भी थोड़ा किसान क्या करे, किसान पे तो कोई बाधा नहीं, बस एक वो वैसे दिखा देते हैं साहब बिजली का बिल माफ़ होगा। बिजली का हर एक किसान के थोड़ी लगी भैया, बताइए। यानी इसके साथ में जो दवाएं हैं उनके रेट कम होने चाहिए, और फसल के रेट से भी है, NP के है, और इनके सब मूल्य ढंग से निर्धारित किए जाएँ। आलू है, गेहूँ है, जैसे सरसों है, बताओ सरसों को लोग बेवा देते हैं, आज उसका बीज है 800 से 900 रुपया किलो आता है, और बेचने का आवाम तक कितनी है गई, इतनी है गई। और पिछली बार में 7000 के रेट थे, आज 45-40 रुपया कुंटल बिक रही है। बताओ किसान क्या करे। इनके रेट भी तय होने चाहिए, यही आपकी एक मांग होंगी स्पेशली। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि विकास की, क्योंकि यहाँ जो पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं धर्म पर बातें करती हैं, विकास की बात की जाए तो विकास के लिए क्या अहम चुनना चाहेंगे मुद्दे जो हों? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़िले की ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होते हुए भी ये उपेक्षा का शिकार है। और सबसे बड़ा दुख है कि पहले ये जलेसर लोकसभा थी, जब भी कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं था, और हाथरस लोकसभा में शामिल होने के बाद भी आज भी 14-15 लाख की वोटिंग होते हुए भी किसी भी पार्टी ने स्थानीय प्रत्याशी को उम्मीदवार नहीं बनाया। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुछ बातें हो रही हैं, जैसे पहले यहाँ सादाबाद विधानसभा से देवेंद्र अग्रवाल जी हुए थे, उन्होंने इस पंचायत के लिए काफ़ी विकास कार्य किए, उन्होंने एक ITI भी दी। बाद में रामजी लाल सुमन का सहयोग रहा, वो थोड़ी तरक्की की। हमारे बिल्कुल पड़ोस की ग्राम पंचायत के विधायक जी हैं, आप सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होते हुए देखिए, यहाँ का मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर बना हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी स्थानीय विधायक ने सुनवाई नहीं की है। जबकि हमारे क्षेत्र का विधायक होकर हमें थोड़ी अपेक्षाएं थी। मानते हैं कि वो पहले विपक्ष में थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन हो चुका है, तो थोड़ा विकास होगा। और हमारा तो बस यही कहना है, थोड़ा सा योगी राज से भी ये है कि व्यापारियों को थोड़ा सुविधा हुई है,
लूट खसोट और आतंक से निजात मिली है। अच्छा, लोगों की ये नगर पंचायत की भी मांग रही थी कि नगर पंचायत बनाया जाए, ग्राम पंचायत को। पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल जी ने कोशिश की थी एक बार, लेकिन बिसावर को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया। आर्थिक रूप से भी यहाँ चांदी का लघु उद्योग है, चांदी गिलेट का काफ़ी लोग व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी चलती है। परदेसी लोग आके यहाँ पर बसे हुए, और 24 गांवों की इतनी बड़ी पंचायत होते हुए भी किसी भी विधायक या सांसद जी कभी भी इस पंचायत में दोबारा जीतने के बाद नहीं आए आज तक। ये उनका रिकॉर्ड और इतिहास रहा है। इस बार आएंगे तो कुछ मांगे रखेंगे? हाँ, हम तो मांग रखेंगे कि हमारे लघु उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ थाने की भी डिमांड थी कि यहाँ पर चांदी की वजह से लूट खसोट होती है, उसके लिए भी थाने की डिमांड थी, लेकिन आज तक कोई भी कागज़ों में ही फाइलें दबी रह गई। हमारा विशेष जोर है कि एक थाना बने और एक नगर पंचायत का दर्जा भी बिसावर को मिले। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारी मांगे हैं, उनमें से एक स्पेशलिटी जो कह सकते हैं कि 19 लाख से ऊपर मतदाता है जो विधानसभा नहीं लोकसभा का प्रत्याशी चुनेगा, यानी कि सांसद चुनेगा। सांसद की मांग यदि हम बिसावर की बात करें तो बिसावर जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं वो घुंघरू उद्योग के लिए पूरे देश में जाना जाता था। इसकी हमेशा से मांग रही है। 24 ग्राम पंचायतों होने के बाद इसे नगर पंचायत का दर्जा मिले, वो नहीं मिला। थाने की मांग, क्योंकि यहाँ चौकी है, थाना होना चाहिए, उसकी भी मांग है। तो कह सकते हैं लोगों की एक बड़ी बड़ी मांगें हैं या छोटी छोटी मांगें हैं, लेकिन कोई प्रत्याशी यहाँ आएगा और वह उससे मांगें अपनी रखेंगे और जो इनकी पूरी करेगा, ये वैसा प्रत्याशी चुनेंगे। PN शर्मा, प्राप्त लाइव न्यूज़, सादाबाद, बिसावर।